हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल शोएब मुकाती अकेडमी। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं स्टैंडर्ड 10th का अलजेब्रा फर्स्ट टॉपिक, दैट इज़ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। आज के वीडियो में हम बेसिक्स कवर करेंगे। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर, व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन, व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल्स। नाउ हमने बहुत सारी बार देखा हुआ है द वर्ड वी हैव लिसन हियर अबाउट द लीनियर। व्हाट डू यू मीन बाय लीनियर? Now, linear means a straight line which is used to show the relationship between two variables. Now, what is this? What is the relationship? Okay, relationship क्या होता है? Straight line क्या होता है? जैसे कि let's take an example. कोई भी हम straight line अगर लेते हैं, okay, this is a straight line. Okay, now अब इस पर अगर हमें कोई पॉइंट को अगर बताना है, सपोज यहाँ पर अगर कोई पॉइंट है, सपोज पॉइंट ए, ओके, सो द वैल्यूज ऑफ दिस, मतलब ये कौन से पॉइंट पर है, वी डोंट नो अबाउट दैट। सो यहाँ पर दिस इज अ लीनियर, अ स्ट्रेट लाइन। नाउ फॉर नोइंग द रिलेशनशिप, what is the value of two variables, that is x or y or m and n, whatever it may be. So हम लोगों ने ग्राफ पर देखा था बेटा कि एक होता है x एक्सिस एंड अनदर वन इज y एक्सिस। ओके, दिस इज अ पॉइंट ऑफ ओरिजिन, ये पॉइंट ऑफ ओरिजिन होता है। ओके, दिस इज 1 2 3 4, this is x axis and this is y axis. So यहाँ पर हम लोग इस पॉइंट की वैल्यू निकाल सकते हैं। Yes, we can find the value of x and find the value of y. This point, ये पॉइंट जो है ये कहाँ पर लाई करता है, तो ये हमें क्या बताता है? This is a linear, a straight line जो हमें क्या बताती है? रिलेशनशिप बिटवीन द टू वेरिएबल्स। वेरिएबल्स क्या होते हैं अभी हम देखेंगे। सो लीनियर मीन्स अ स्ट्रेट लाइन। नाउ लीनियर इक्वेशन, सो अनदर वर्ड इज इक्वेशन। व्हाट डू यू मीन बाय इक्वेशन? सो यहाँ पर इक्वेशन इज विच हैज इक्वल टू साइन इन बिटवीन, इक्वल टू इज इक्वल टू। ओके बेटा, सो यहाँ पर equation means which has equal to sign in between. In between means between left hand side and right hand side. So यहाँ पर ये हमारा equation है 3x plus 4y is equal to 21. So this side is equal to का ये side left hand side, that side is right hand side. So in between, इन दोनों के बीच में क्या है? Is equal to. So this is equal to indicates that this is an equation. So what is an equation? Which has is equal to sign or this sign, that is equal to sign in between the left hand side and right hand side. This sign is used to show that both the sides are equal. Next, now यहाँ पर linear equation in two variables. So यहाँ पर 10th स्टैंडर्ड में हमें वेरिएबल दो देगा। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, उसे हम देखेंगे। सो वेरिएबल्स मींस अननोन वैल्यूज, ऐसे वैल्यूज जो हमें पता नहीं है। लेट्स टेक एन एग्जांपल। सपोज आई हैव, मेरे पास सपोज 3 लाख रुपीज है। ओके, मेरे पास 3 लाख रुपीज हैं जो कि मेरे फ्रेंड से डबल है। ओके, डबल मीन्स अब उसके पास कितने हैं मुझे पता नहीं है, लेकिन मेरे पास कितने हैं? 3 लाख रुपीज, जो कि मेरे फ्रेंड से डबल है। मीन्स अब उसके पास कितने हैं वो हमें पता नहीं है। सो लेट टेक इट बी एक्स। ओके, अब डबल मीन्स उसके पास कितने हैं? मेरे पास जो है 3 लाख रुपीज है, जो कि मेरे दोस्त के पास x है और उसका डबल मेरे पास है, तो 2x इज इक्वल टू 3। मीन्स व्हाट इज दिस x? ये x जो है
ये मेरे फ्रेंड के पास इतना पैसा है और मेरे पास इसका कितना है, मेरे फ्रेंड्स का डबल, मीन्स आई एम हैविंग 3 लाख विच इज डबल ऑफ माई फ्रेंड्स मनी। ओके बेटा, सो इसकी वैल्यू अगर हम लोग देखते हैं तो x यहाँ पर आ जाएगा, 2 इज इन मल्टीप्लीकेशन विद x, आफ्टर गोइंग ऑन दैट साइड यहाँ पर आने के बाद ये डिवीजन में आ जाएगा 3/2 विच इज इक्वल टू 1.5। सो x की वैल्यू कितनी आएगी 1.5। 1.5 मीन्स दिस 3 is 3 lakh, so 1.5 means 1,50,000, ओके, मीन्स अप्रोक्सीमेटली। सो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हम लोग डेली रूटीन में बहुत सारी बार ऐसे वर्ड्स यूज करते हैं, विराट कोहली, ओके, 1 रन से सेंचुरी बज गई है। सो 1 रन से मीन्स कितने रन उसने बनाया, इफ वी नो द अबाउट द क्रिकेट सो हम इजीली बोल देंगे उसने 99 बनाया, बट इफ अगर हमें पता नहीं है क्रिकेट के बारे में, सो हम लोग क्या बोलेंगे, कितने बनाया, लेट इट बी x, और अगर वो 1 रन और बनाता मीन्स +1, सो कितनी हो जाती है उसके, सेंचुरी इज इक्वल टू सेंचुरी मीन्स 100 रन। सो हम इससे हम लोग वैल्यू निकाल सकते हैं वेरिएबल्स की, मीन्स दिस वैल्यूज विच आर अननोन, इसे हम लोग कहते हैं वेरिएबल। होप सो इट इज क्लियर ना। यहाँ पर इस टॉपिक में हमें 2 वेरिएबल्स देगा जिसकी वैल्यूज हमें फाइंड करनी होगी, वेदर इट मे बी x, y, l, m, p, q, whatever it may be. So in this topic, the first topic, जितनी भी एक्सरसाइज है सब में हमें the values of x and y, p and q means the solution of 2 variables हमें निकालना है। And there are different methods for finding that, graphical method, Cramer's rule, different methods, elimination method, substitution method, ये हम लोग आगे की वीडियो में देखने वाले हैं। Thank you for watching.